विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, और साफ तौर पर दोनों ने जब अपना वक्तव्य दिया और जब सबसे पहले एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो दौरा है ये किस तरह से दोनों देशों के अगर हम बात करें रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि ये जिस बैकड्रॉप में हो रहा है जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत में ये 4 दिवसीय दौरा है मार्को रूबियो का, और उन्होंने भी यहाँ पर आभार जताते हुए कहा कि कैसे भारत और अमेरिका लगातार कई क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो वैश्विक अनिश्चितताएं चल रही हैं उस लिहाज से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने आर्थिक प्रभाव के बारे में भी जिक्र किया और कैसे हम ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी आगे चर्चा होते हुए देखेंगे। और खास तौर पे जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है वो किस लिहाज से अनफोल्ड होगी, इस पर भी हम लगातार इस यात्रा से जुड़े तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तो मार्को रूबियो की 4 दिवसीय भारत यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य अनिश्चितता और तनाव के दौर के बाद हम देख रहे हैं उस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। और हमने आपको बताया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, और अब जो आपसी संबंधों को लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन जो पश्चिम एशिया संकट है, क्योंकि ये इसके बैकड्रॉप में ये यात्रा हो रही है, तो कैसे पश्चिम एशिया के संकट के दौरान ये तमाम देश जो हैं वो मिलेंगे और इस आर्थिक प्रभाव को लेकर भी चर्चा संभव है, जहां ऊर्जा आपूर्ति पर भी कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रप्टेड है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा ये जो विषय है उस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। खास तौर पर व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापार पर भी कैसे दोनों देश जो अलग अलग सेक्टर्स हैं और कैसे उन अलग अलग सनराइजिंग सेक्टर्स के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित कर पाएंगे, और इसमें दक्षता किस चीज़ की होगी, दक्षता होगी उच्च तकनीकी, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे दोनों देश इन अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं, इसको लेकर भी चर्चा संभव है। और साथ ही हमने देखा कि कुछ हफ्ते पहले जो विदेश सचिव हैं उन्होंने वॉशिंगटन डीसी की यात्रा की थी, और उस लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच जो हालिया चर्चाओं के प्रमुख बिंदु रहे हैं, अगर हम उसमें देखें तो कैसे क्वाड के जरिए जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं उसे और सुरक्षित बनाना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से ये क्वाड बैठक बेहद अहम है। उसके साथ साथ भारत अमेरिका व्यापार समझौते और जो शुल्क विवाद है उस पर भी चर्चा है। इसके साथ साथ भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसे बनाए रखने पर भी विशेष जोर है। तो मार्को रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिकी दृष्टिकोण साझा किया है। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत बहुत महत्वपूर्ण साझेदारों में से है और जिन मुद्दों पर चर्चा संभव है उस पर भी यहाँ पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं। 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, और क्योंकि जब आपके लोकतांत्रिक मूल्य अगर सेम है तो आपके दृष्टिकोण भी साझा होते हैं, आप साझा हितों को सामने रखकर योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं पर फिर अमल किया जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये भारत दौरा है, और कैसे पश्चिम एशिया के संकट के चलते जो तेल बाजार की स्थिरता है उस पर भी चर्चा होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। और ये जो मुलाकात है यह अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापारिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से भी बहुत अहम हो जाएगा, बहुत अहम हो जाती है ये यात्रा। और जैसा कि मैं लगातार आपको बता भी रही थी कि भारत अमेरिका के बीच हालिया चर्चाओं के जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं क्या। सबसे पहला, जैसा कि हमने कहा भी कि क्वाड के जरिए कैसे हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं और एक सिक्योर्ड
इंडो पैसिफिक क्षेत्र को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत अमेरिकी व्यापार समझौता और जो शुल्क विवाद है उस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही H1B वीज़ा शुल्क वृद्धि से कैसे संबंधों पर असर पड़ता है, क्योंकि H1B वो वीज़ा है जो भारतीय कामगार हैं, भारतीय पेशेवर हैं, उसे लेकर अमेरिका जाते हैं। और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करना जो कि डिस्ट्रप्टेड है उसे और सुदृढ़ करना कितना ज़रूरी है। परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी यहाँ चर्चा होगी, उसके विस्तारीकरण पर भी बात संभव है। साथ ही पश्चिम एशिया के संकट के परिप्रेक्ष्य में यात्रा हो रही है, इसलिए तेल बाजार की स्थिरता पर भी चर्चा और अलग वैकल्पिक हम कह सकते हैं कौन से स्रोत हो सकते हैं जहां से ऊर्जा संरक्षण हो सकता है। तो ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसे बचाने पर भी विचार विमर्श है, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस वक्त दबाव झेल रही हैं। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाने पर भी इस क्वाड की बैठक में विशेष जोर दिया जाएगा और कैसे जो व्यापारिक समझौता है दोनों देशों की उसमें सहमति है, यानी कि दोनों देशों के जो साझा हित है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो, उस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद अहम है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका निमंत्रण है। मार्को रूबियो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी शनिवार को। रूबियो ने ट्रंप का व्हाइट हाउस आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। वॉशिंगटन से भारत के लिए ये एक सकारात्मक रणनीतिक संदेश है। भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर दोनों पक्षों का जोर है और उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए यानी कि डायलॉग डिप्लोमेसी को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता लगातार दोनों देश बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री उनके निमंत्रण पर मार्को रूबियो यहाँ क्वाड की बैठक के लिए आए और अब मार्को रूबियो वहाँ से यानी कि ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से निमंत्रण लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि आप अमेरिका आएँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी लगातार बातचीत होती है। किस तरह से ये बातचीत पैन आउट हुई है आपको बताएं तो 14 अप्रैल को फ़ोन पर बातचीत हुई थी। द्विपक्षीय संबंधों की दोनों ही देशों ने समीक्षा की और इसे रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे ले जाने के तौर पर एक बहुत बड़ी बातचीत माना गया। सहयोग के सभी क्षेत्रों पर यहाँ पर चर्चा हुई और ये जो संबंध है कैसे लगातार प्रगति कर रहे हैं उसको लेकर दोनों ही जो तरफ से एक कंटेंटनेस यानी कि एक संतोष जताया गया कि दोनों देश एक पेज पर यानी कि एक सेम लेवल पर लगातार आगे बढ़ते हुए अपने हितों को और साथ ही साथ राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम, जहां हमने देखा कि हैदराबाद हाउस में अभी जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर उनके साथ मार्को रूबियो की ये जो मुलाकात हुई है आप देख सकते हैं हैंडशेक करते हुए दोनों नज़र आ रहे हैं और दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितना पॉजिटिव है और यही पॉजिटिवनेस दोनों देशों के रिश्तों पर भी नज़र आ रही है। जहां पर हमने व्यापार को लेकर बात की, ऊर्जा सुरक्षा और जो संरक्षता है उसको लेकर भी बात होगी। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिहाज से क्वाड का जो ये समूह है, क्योंकि क्वाड के समूह की जो स्थापना की गई थी तो इंडो पैसिफिक में कैसे व्यापार को और सुरक्षित बनाया जाएगा और संरक्षित बनाया जाएगा, कैसे स्थापित किया जाएगा, उस लिहाज से क्वाड बेहद अहम हम कह सकते हैं एक फोरम है। और इस फोरम पर भारत कैसे ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ बनकर लगातार अपनी बात को रखता रहा है। अमेरिका उसमें बड़ा अहम साझेदार देश है और इस लिहाज से इस बार के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा होना संभव है। यहाँ पर व्यापार पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ कैसे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे सुरक्षित तौर पर व्यापार किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर तो बातचीत संभव है ही, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, कहाँ पर जो डिस्ट्रप्शंस हैं उसको लेकर कैसे एक प्लान को चॉक आउट किया जा सकता है, इस पर भी विचार विमर्श होगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। तो भारत अमेरिका के बीच जो हालिया चर्चाओं के प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं। तो ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है और क्वाड को मल्टीलैटरल फोरम्स के तौर पर अहम माना जाता है, जहां पर देश अपनी बात रखते हैं और साफ तौर पर
मार्को रूबियो के साथ डॉक्टर एस जयशंकर की जो ये मुलाकात है ये बेहद अहम है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो कैसे एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करने के लिए फिर से एक बार अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ नजर आएगा, ये हम देखेंगे इस बैठक में जब ये होगी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कैसे क्वाड के अनुरूप हम बनते हुए देखेंगे, इस पर भी यहाँ पर चर्चा संभव है। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक अहम हम कह सकते हैं केंद्र बिंदु है क्वाड का, और इसीलिए जब हम स्वतंत्र खुली नियम आधारित व्यवस्था को आगे ले जाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक इसलिए भी चर्चा में रहेगी कि कैसे हम दूरसंचार प्रौद्योगिकी, मानवीय राहत, साइबर और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, हैदराबाद हाउस में इस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की जो वार्ता है वो जारी है, और इस यात्रा की अगर बात की जाए, खासतौर पर जो क्वाड की बैठक होने वाली है, उस लिहाज से यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। समझ सकते हैं कि 1 साल हो गए और डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से लगातार ऐसी स्थिति रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद बना रहा है। हालांकि दोनों देश लगातार कोशिश कर रहे थे कि उन मतभेदों को पाटा जाए, और आज ये माना जा सकता है कि उन मतभेदों को पाटने के लिए सबसे बड़ी इनिशिएटिव, सबसे बड़ी पहल ली गई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यहाँ आए हैं और दिल्ली में वो सब कल जो है वो सबसे पहले कोलकाता में आए। कोलकाता में जो मदर टेरेसा का एक काम है उसको उन्होंने देखा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद अभी जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिल रहे हैं। जो पूरी उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि विदेश मंत्री जयशंकर भी मार्को रूबियो के सामने वो सारी बातों की समीक्षा करेंगे, जिस तरीके से पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका के संबंध जो है जिन मुद्दों की वजह से प्रभावित हुए हैं, और खास करके उनमें मुद्दा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक विश्वास की कमी दोनों देशों में देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक तरफा बर्ताव करते जा रहे थे भारत जैसे देश के साथ, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत और अमेरिका के बीच में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ऐसे में एक तरफा कई बार बयानबाजियां, कई बार एक तरफा कार्रवाइयां, जैसे टेरिफ को मनमाने तरीके से बढ़ा देना, बयान मीडिया में बयान ऐसे देना जिसमें कि भारत की भी छवि प्रभावित होती है। सारी बातों की चर्चा होनी है। और साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ट्रेड रियलिस्टिक ग्राउंड पे अगर देखेंगे तो सच्चाई के धरातल पे दोनों देशों के बीच में ट्रेड को काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों देश ये चाहते हैं कि ट्रेड जो है, दोनों देशों का व्यापार जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से चले, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के संघर्षों के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में, खास करके कोरोना पीरियड के बाद जो स्थिति बनी है पूरी दुनिया में, इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंधों का एक बहुत ही गाढ़ा होना, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होना, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल जो है, रेयर अर्थ मटेरियल की भी आबादित सप्लाई दोनों देशों को मिले, दुनिया को भी मिले, किसी एक देश की मोनोपोली न बने, इन सारी चीजों पर चर्चा होना बहुत लाजिमी है। और अपेक्षा ये भी की जाती है कि इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की थी, एशिया पैसिफिक को बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगे अखिलेश, लेकिन हम दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो क्या था। Secretary Rubio, very warm welcome. I know this is your first visit. Looking forward to our discussions today. Now, we have a comprehensive global strategic partnership, which I think in plain language means that we have a very deep, very broad-based cooperation and a relationship that impacts and influences other regions and the world. And that is because we have converging interests on many issues and in many parts of the world. So I look forward to our conversation today. These are complicated times, but as strong partners, I'm very confident we'll have very open and productive discussions. Once again, a very warm welcome.
Well, thank you for welcoming us and our entire delegation. It's already been a fantastic first day, and we're looking forward to our visits and our talks today and learning more about the country. Here, a 4-day trip probably doesn't do a country of this size and diversity justice in terms of all the things we need to learn and see, but it's certainly a good start. And so thank you for welcoming us the way you do. And as you've highlighted, the United States and India aren't just allies, we're strategic allies, and that's a critical importance. We obviously work with countries all over the world and all over the region on a variety of issues as they emerge, but our strategic partnership is what sets this relationship apart, because it's not simply limited to the region. It extends to opportunities to cooperate globally in different regions of the world. And that includes potentially, as I said, even as we discussed a bit last night at dinner, or in the Western Hemisphere and places like that. So thank you for welcoming us. We have a lot to discuss and a lot to work on, but this is we are the 2 largest democracies in the world, and so that alone is a baseline for incredible cooperation. But we have so many common interests that it makes all the sense in the world for us to continue to build, really, to build upon. This is not about restoring or reinvigorating. I've seen some people use that terminology. This is about continuing to build on what is already a very solid and strong strategic partnership, one of the most important ones that we have, and I would argue one of the most important ones in the world. So thank you. और हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस तरह से साफ तौर पर जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोनों देशों का, ख़ास तौर पर जो ट्रंप प्रशासन है उसका एक सकारात्मक संदेश लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरफ इशारा करता है? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इसी बात की शुरुआत की अपनी बात, और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों देश जो हैं न सिर्फ आपसी बल्कि दुनिया के मुद्दों पर भी आपसी चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से अपने राय तय करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो की बात याद दिलाई कि ये जो विशेष संबंध भारत और अमेरिका के बीच में जो तय किया गया था, वो उस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल में दोनों देशों के बीच रिश्ते में जो कुछ ऐसी स्थितियां बनी, तो उन सारी स्थितियों को दूर करना आपस में जरूरी है, और मार्को रूबियो भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आज की जो बैठक होगी, एक तरीके से उसको कहा जा सकता है कि समीक्षात्मक बैठक होगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरे टर्म में, उसके बाद जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए, जो आशाएं और अपेक्षाएं जगी, और जो थोड़ी सी हताशा की स्थिति भी बनी, अनिश्चितता की स्थिति बनी, तो इन सारी चीजों की समीक्षा इस बार होगी। और मार्को रूबियो के पहले जिस तरीके से भारत की तरफ से, भारत के जो व्यवसायी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो अमेरिका में निवेश करेंगे, और भारत और अमेरिका के जो बीच जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उस ट्रेड रिलेशनशिप को $500 बिलियन 2030 तक ले जाने की बात जो पहले ही कही गई, तो इसके रास्ते क्या होंगे, कि इसकी क्या स्थितियां रहेंगी, कि इसकी क्या आवश्यक शर्तें रहेगी, ताकि दोनों देशों के बीच में एक विन विन सिचुएशन रहे। और जो और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स है बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं, उन पर कोई अड़चन ना आए, और भारत को जो अमेरिका से जो विकसित तकनीक की जरूरत है, उस तकनीक को देने में कोई हिला हवाला न किया जाए, भारत के अंदर निवेश पर भी कोई संकट न खड़ा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका को और भारत को, अमेरिका को भारत से इन दो बातें करनी है। और ये बातें मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से जयशंकर ने अपनी बात की शुरुआत की है, मुझे लगता है कि काफी साफ गोई से इन दोनों देशों के बीच में बात होनी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि इन दोनों देशों के सम्मिलित प्रयास से क्वाड का गठन हुआ था, जिसमें कि माना यह गया था कि इंडो पैसिफिक जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक शक्ति संतुलन, और इन चारों देशों का, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में जो विकासात्मक सहयोग भी बढ़ेंगे, और दुनिया के देशों को भी ये जो चारों देश मिलकर इस तरह का सहयोग देंगे, ताकि दुनिया के जो विकासशील देश है, जो ग्लोबल साउथ के देश है, उनको एक देश मतलब खास करके चीन की तरफ
देखना ना पड़े, जिस तरीके से चीन का बेल्ट एंड बिल्कुल, ये रोड बहुत अहम इनिशिएटिव की मदद से बिल्कुल। जो लग रहा था कि सभी देशों की सोवरेनिटी खतरे में पड़ रही थी। तो ये सारी बातें हैं जो भारत और अमेरिका ने शुरू की थी, तो इन सारी चीजों को कैसे फिर से ट्रैक पर ले आना है, ये बातें मुझे लगता है कि अगले आज और फिर परसों जब क्वाड की बैठक होगी विदेश मंत्री की, उसमें ये बातें जी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हैदराबाद हाउस में अभी ये द्विपक्षीय मुलाकात जारी है। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए।